Welcome back to Module 2 Lecture 4. As usual, पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे, फिर आज जो है हम कल ही लास्ट लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किए थे कि डिस्कस करेंगे एमबीई प्रोसेस, या जिसे हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर प्रोसेस, और ऑटो डोपिंग। दो टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑटो डोपिंग, तो इसके पहले हमने बात किया था कल जो है वीपी प्रोसेस का रिमेनिंग पोर्शन था, जिसे हमने कहा था कि जब हम वीपी प्रोसेस की बात करते हैं तो जो वीपी प्रोसेस था उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व थी, और उसके बाद हमने वीपी प्रोसेस के लिए हमने जो है रिएक्टर्स पढ़ा था कि जो रिएक्टर्स कितने टाइप का रिएक्टर यूज होता है और रिएक्टर की वर्किंग क्या है, क्यों रिएक्टर कौन सा फेल हुआ, क्या एडवांटेज था, ये हमने डिस्कस किया था कल। वही हम एक बार जो है रिकैप कर देते हैं सेकेंड मिनटों में, और उसके बाद ऑटो डोपिंग, और उसके बाद जो है लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करेंगे कि जो है लो टेम्परेचर प्रोसेस क्या है हमारा। तो अगर हम बात करें, कल जो हमने बात किया था पहले कि जब हम बात करते थे कि हम जो है जब हम वेपर फेज इपीटैक्सी पर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमने कहा था कि ओवरऑल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। हमने कहा कि जब हम डोपेंट मटेरियल की बात करते हैं या रिएक्टेंट मटेरियल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ट्राइक्लोरोसिलैन था, डाइक्लोरोसिलैन था SiSCl, और उसके बाद सिलैन था SiH4। हमने कहा उसमें हम जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं कि इसी का यूज़ हम बाकी चैम्बर क्लीनिंग में भी कर लेते हैं, और इसमें जो हाइड्रोजन क्लोरीन का रेशियो रहता है वो भी मेंटेन रहता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी जब हमने कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, गैसेस फॉर्मेट में हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, और यहाँ से हमारा जो सिलिकॉन है वो सॉलिड फॉर्मेट में जनरेट हो जाता है, और उसके बाद जो ये मटेरियल है ये हमारे पास जो है जो क्लोरीन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ गैसेस फॉर्मेट में जनरेट हो जाता है, और हमारा यहाँ पे ये गैसेस फॉर्मेट में रिएक्ट हो जाएगा बाई प्रोडक्ट्स के रूप में। ये जो सॉलिड सिलिकॉन होता है इससे ही हमारा जो लेयर है वो लेयर क्रिएट हो जाता है। अब हमने कहा था कि जब हमने बात किया था ये तो ओवरऑल रिएक्शन केमिस्ट्री थी, फिर हमने कहा था कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्टर पढ़ा, अब हमने रिएक्टर की बात की, फिर हमने वर्टिकल रिएक्टर की बात की, फिर हमने बैरल रिएक्टर की बात की, मतलब HVV हॉरिजॉन्टल रिएक्टर, वर्टिकल रिएक्टर और बैरल रिएक्टर। तो अगर हम रिएक्टर की बात करें, चाहे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्टर था, चाहे वो हमारे पास वर्टिकल रिएक्टर था, और चाहे ही हमारे पास वो बैरल रिएक्टर था, तो हमने ये कहा कि जब हम बात करते हैं कि रिएक्टर्स का, तो इस केस में कोई सा भी रिएक्टर होगा उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कॉमन फंक्शनिंग होती है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। तो मैंने कहा था कि जो होल प्रोसेस है वो 2 स्टेप का प्रोसेस था। एक हमने कहा कि स्टेप 1 था, ये किसी भी रिएक्टर पे अप्लाई होता है जब हम वेपर फेज इपीटैक्सी परफॉर्म करते हैं, और एक स्टेप सेकेंड था। हमने कहा कि दो चीजें थी, स्टेप 1 और स्टेप सेकेंड। स्टेप 1 के केस में क्या था, स्टेप 1 के केस में हमने कहा कि जो स्टेप 1 का केस था, स्टेप 1 के केस में हम बेसिकली क्या करते थे कि चैम्बर की क्लीनिंग करते थे। हम क्या किए कि हम चैम्बर में जो है हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवा दिए। तो जब हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाए तो जो वहाँ एयर होती है सिंपली ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो H2A या वाटर बना देता है। अब जब वाटर हमारे पास रिएक्टर में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, इसको इवापोरेट कर देते हैं। इवापोरेट करने के बाद ये इवापोरेटेड फॉर्म में होके हम
चैम्बर से आउट कर देते हैं और हमारा इसी से चैम्बर की क्लीनिंग हो जाती है। अब हमारा सेकेंड स्टेप जो था वो हमारा फॉर्मेशन का था। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टर था, ऐसा ही कुछ रिएक्टर था, एग्जैक्टली ऐसा ही बना हुआ था रिएक्टर की, अगर हम बात करें ऐसा कुछ हमने प्लेस्ड कर दिया। हमारे पास ससेप्टर था, जिस ससेप्टर बेसिकली ग्रेफाइट मटेरियल का बना हुआ था, जो उसका मेन काम है कि प्रोवाइड टू सपोर्ट द सबस्ट्रेट और वेफर। तो इसमें हमने इसको प्लेस कर दिया और उसके बाद जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल था उसका हमने वेपराइज फॉर्मेट या गैसियस फॉर्मेट का हमने फ्लो करवाया। फ्लो करवाने के बाद वो कांटेक्ट में आया सरफेस के कांटेक्ट आने के बाद जो है लेयर क्रिएट हुई, केमिकल हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुआ ऐसा, और उस पे जो थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि इनर्ट गैसेस का फ्लो करवाया, जिससे जो पूरा ये प्रोसेस है ये कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा वेफर है उसको हमने चैम्बर से एक्सट्रैक्ट कर दिया या सिंपली आउटलेट के थ्रू हमने निकाल लिया। तो ये पूरा प्रोसेस था, चाहे वो बैरल रिएक्टर हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिएक्टर हो, चाहे वो वर्टिकल रिएक्टर हो, तीनों के केस में अप्लाई होता था। ये पूरा प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं वेपर फेज इपैक्सी में। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्टर के केस में हमने कहा था कि जब हम हॉरिजॉन्टल रिएक्टर की केस की बात करेंगे तो जो हमारा वेफर प्लेस्ड होता है वो टिल्ट एंगल पे होता है। मतलब ऐसा कुछ होगा कि वो कुछ ऐसा झुकाव होगा, उसमें ऐसा कुछ होगा, इंक्लाइन सरफेस होगा, इंक्लाइंड होगा वो। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही था, ये हॉरिजॉन्टल का ही केस है ऐसा। तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल था, हमने प्लेस कर दिया, यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस था और हमने गैस का फ्लो करवा दिया। अब इसमें मैंने कहा था कि इसमें मेन प्रॉब्लम थी कि यूनिफॉर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। और इस केस में क्या था कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल था या वेफर था, उस पे जो फ्लो होता था वो पैरेलल फ्लो था। मतलब इस केस में जो रिएक्टेंट मटेरियल का फ्लो है वो क्या, पैरेलल फ्लो है। अब वर्टिकल के केस की बात करें तो वर्टिकल के केस में ये ऐसा कुछ चैम्बर बना हुआ था, ये हमारा इनलेट था, यहाँ पे वैक्यूम था और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया था सबस्ट्रेट को। ये इनलेट के थ्रू वेपर फॉर्मेट में जनरेट हुआ और ये ऐसा इस पे, ये ऐसा था। तो वर्टिकल के केस में सिंपली ये था कि जो रिएक्टेंट मटेरियल था वो नॉर्मल होता था, जो है हमारे पास जो सबस्ट्रेट है या वेफर है, या हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर था। अब इसमें क्या था, इसमें हम क्या करते थे कि जब हम फॉर्मेशन की बात करते थे लेयर का तो मिनिमम होता था। अब हमारे पास आया बैरल रिएक्टर। बैरल रिएक्टर ही था जिस बैरल रिएक्टर से हम मास लेवल प्रोडक्शन करते थे। और बैरल रिएक्टर में जो लेयर ग्रोन होती थी या लेयर का जो फॉर्मेशन होता था थिन क्रिस्टलाइन लेयर, वो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है। क्योंकि बैरल रिएक्टर की बात करें तो बैरल रिएक्टर का हमने जैसा कि देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वो ऐसा पूरा एक क्लोज सरफेस था जिसके अराउंडिंग में सराउंडिंग में ऐसे गैस का फ्लो होता था इधर से और इधर से दोनों साइड से। और ये बैरल या ड्रम टाइप का होता था जिसमें हम क्या करते थे, सबस्ट्रेट मटेरियल को प्लेस कर देते थे और वो रोटेट करता रहता था। और रोटेट करता रहता था तो आपका जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो उस पर जाके कलेक्ट होता रहता था और उससे लेयर क्रिएट होती थी। पैरेलल रिएक्टर ये हमने यूज किया क्योंकि पैरेलल रिएक्टर में हम मास लेवल या बल्क प्रोडक्शन करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस, ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो ऑटो डोपिंग और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर प्रोसेस। अब उस केस में हमने टेम्परेचर को ज़्यादा मेंटेन किया था क्योंकि वो वेपराइज्ड फॉर्मेट में फिर हमने किया, उसे कूलिंग किया। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑटो डोपिंग का, तो बेसिकली ऑटो डोपिंग क्या करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास जो है जो ये डोपेंट एटम होता है, ये दो है। एक तो हम कहते हैं कि जो डोपेंट एटम है हमारा, एक इंटेंशनल है और एक अनइंटेंशनल है।
इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हमको जानना जरूरी है, फिर हम बात कर देंगे। ऑटो डोपिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल की बात करें तो जैसे इंटेंशनल का मतलब सिंपली हम क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी डोपिंग या जिस रिएक्टेंट मटेरियल को हम चाहते हैं कि वो जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पे वो प्लेस्ड हो, उस पे कलेक्ट होके लेयर क्रिएट करे, वो हमारा होता है इंटेंशनल। मतलब बेसिकली जिस मटेरियल का हम लेयर ग्रोन करना चाहते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है, हमारा बेसिक सोर्स मटेरियल है जिसका हम लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, वो हमारा इंटेंशनल डोपिंग होती है। तो इंटेंशनल डोपिंग तो हम करते हैं, और इंटेंशनल डोपिंग हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको हमारा जो एम है इपिटैक्सी में वो क्या है कि इपिटैक्सी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट और वेफर मटेरियल। क्योंकि हमें तो वेफर पे या सबस्ट्रेट मटेरियल पे लेयर क्रिएट करनी होती है, तो हम इस पे इंटेंशनल डोपिंग करते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे जो फ्लो होता है, ये हमारा जो कलेक्ट होता है, ये हमारा इंटेंशनल डोपिंग है, ये तो हम खुद परफॉर्म करते हैं। इसमें लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डोपेंट एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट इनटू एपिटैक्सियल। तो ये जो डोपिंग एटम है ये अनइंटेंशनल होता है, क्योंकि ये जो अब हमने कहा इंटेंशनल के केस में हमने क्या किया, हमने इंपोज किया, हम खुद इंपोज कर रहे हैं, हम खुद इम्प्योरिटी या डोपेंट एटम को ऐड करना चाहते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे लेयर क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब जब ये पूरा होल प्रोसेस अप्लाई होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डोपेंट एटम का फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होता है उससे जो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन मटेरियल क्या करते हैं, वो भी सरफेस पे आके कलेक्ट होने लगते हैं या उनका फ्लो होता है। तो जो ये मटेरियल है, या हम जिनको कहते हैं अनवांटेड मटेरियल जो होगा हमारे लिए, अनवांटेड डोपिंग जो हो रही है, वही कहलाती है ऑटो डोपिंग। या अनइंटेंशनल आइटम्स जो हैं जो सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑटो डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम नहीं चाहते कि ये चीजें जनरेट हो सरफेस पे, ये सरफेस पे आके कलेक्ट होती हैं ड्यूरिंग जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्लियर कट मेंशन भी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द डोपिंग एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट इनटू एपिटैक्सियल लेयर। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारा जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उससे कलेक्ट होकर जो हमारा लेयर है उस पे आके कलेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अनइंटेंशनल डोपिंग, क्योंकि हम इसको नहीं करते। हम तो इंटेंशनल डोपिंग करते हैं जो हमारा इनिशियल रॉ मटेरियल है जिसका हमने ये लेयर क्रिएट किया है, और जो ये सब दिखाया गया है एरो एरो से, ये हमारा होता है अनइंटेंशनल डोपिंग। अब इसमें एक फिगर बना हुआ है, ये सिंपली जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्टर दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल रिएक्टर है। इसमें क्या है कि ये हमारे पास ससेप्टर है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट हमने प्लेस कर दिया, इस पे हमने लेयर क्रिएट किया। अब यहाँ पे एरो करके दिखाया गया, उसमें नंबरिंग है, एरो 1, एरो 3, एरो 2, एरो 4। तो अब ये दिखाया गया है कि ये जो एरो से मार्किंग हुई है, इसका मतलब यहाँ से जो है डोपिंग आइटम क्या हो रहे हैं, आके हमारा जो सरफेस है, सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं। मतलब जो हमारा लेयर है, थिन क्रिस्टलाइन लेयर, उस पे आके वो मटेरियल कलेक्ट हो रहे हैं, या अनइंटेंशनल डोपिंग आइटम्स आके कलेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल से हो सकता है, ये हमारा ससेप्टर से हो सकता है। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि जो पहला पॉइंट दिखाया गया उसमें ये दिखाया गया है कि वेफर फ्रंट साइड। अब यहाँ पे जो हमारा इनिशियल मटेरियल है, यहाँ से ये जम करके हमारा सरफेस पे आते हैं, क्रिस्टलाइन जो थिन क्रिस्टलाइन लेयर है उसके सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं। अब सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या हो रहा है कि जो हमारा वेफर है, वेफर यहाँ पे ये सेकेंड पोर्शन, ये वेफर के साइड पोर्शन से आके कहाँ पे कलेक्ट हो जा रहे हैं, सरफेस पे। तो यहाँ पे लिखा है कि वेफर बैक साइड, मतलब जो साइड है बैक साइड या साइड से आके कलेक्ट हो रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट जो इस पे डिस्कस है कि अदर वेफर। अब हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं, हम लेयर क्रिएट करते हैं, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो ये लेयर क्रिएट होता है, इस केस में सिंगल वेफर तो होगा नहीं, या सिंगल सबसेट मटेरियल तो होगा नहीं।
इसमें क्या होता है, मल्टीपल सबस्ट्रेट हम प्लेस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक वेफर का मटेरियल दूसरे वेफर पे जम कर जाए। तो यहाँ पे जो ये थर्ड पॉइंट दिखाया गया कि यहाँ से जो मटेरियल है, डोपेंट आइटम है, वो जम कर जा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सबस्ट्रेट मटेरियल पे, तो ये भी हो। और ये फोर्थ दिखाया गया कि जो हमारा ससेप्टर बना हुआ है, ससेप्टर से जो मटेरियल है, डोपेंट आइटम है, वो हमारा कलेक्ट हो जा रहे हैं किस पे, जो हमारा थिन क्रिस्टलाइन लेयर है। तो जब ऐसा प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट, ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनल आइटम्स मूव करने लगते हैं क्रिस्टलाइन लेयर सरफेस पे, तो ये हमारा कहलाता है ऑटो डोपिंग प्रोसेस। तो आगे इसके बारे में सेम यही लिखा होगा। सो इन ऑटो डोपिंग प्रोसेस अनइंटेंशनल डोपेंट आइटम आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, या हम कहते हैं कि वो ससेप्टर किसी से भी हो सकते हैं। जो मैंने पहले कहा कि दो चीजें होती हैं, एक इंटेंशनल डोपेंट आइटम होते हैं, ये पहला था, और एक दूसरा जो है हमारा ये पूरा अनइंटेंशनल डोपेंट आइटम है। इंटेंशनल का मतलब वो जिसको हमने जन इन्वॉल्व किया, या हमने कलेक्ट करवाया, हमने मूव करवाया, हमने सरफेस पे फ्लो करवा के कलेक्ट करवाया, जिससे हमने लेयर ग्रोन किया। और सेकेंड जो अनइंटेंशनल डोपिंग आइटम है, जो ऑटोमेटिकली अपना जो है सबस्ट्रेट मटेरियल से या वेफर से, एक वेफर से दूसरे वेफर पे, या हम कहते हैं कि जो हमारा ससेप्टर है उससे जो डोपेंट आइटम है वो आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें वही क्लियर कट मेंशन इन द ऑटो डोपिंग प्रोसेस अनइंटेंशनल डोपेंट आइटम आर इनकॉर्पोरेटेड इन सबस्ट्रेट मटेरियल एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑटो डोपिंग। और जब ये प्रोसेस होता है तो इसे हम ऑटो डोपिंग कहते हैं। दीज अनइंटेंडेड इंटेंडेड इम्प्योरिटीज में कम फ्रॉम द वेफर, तो वो वही क्लियर कट है, ये वेफर से भी आ सकता है। ये इम्प्योरिटीज जो है अनइंटेंशनल इम्प्योरिटीज हैं, ये सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट और वेफर एक ही चीज है, वेफर से आ सकता है, ये सबस्ट्रेट से दूसरे वेफर टू वेफर जा सकता है, और ये क्या हो सकता है, ससेप्टर से भी जो है, ससेप्टर से जा सकता, ससेप्टर से मूव कर सकता है। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें क्लियर कट मेंशन है, यहाँ पे लिखा भी है ससेप्टर। तो ये क्या होगा, वेफर के फ्रंट से जम करके वो सरफेस पे कलेक्ट हो सकता है, वेफर के बैक साइड से कलेक्ट होके या साइड से जो है कलेक्ट हो सकता है सरफेस पे या सिंपली लेयर पे, और ये अदर वेफर पे, मतलब जो जंपिंग हुआ जो साइड में वेफर होगा वो उस पर मूव कर सकता है, और ससेप्टर से भी जो आइटम होंगे वो मूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा ऑटो डोपिंग कहलाता है। और ऑटो डोपिंग कैन बी रिमूव बाय प्री एपिटैक्सियल प्रोसेस इन द रिएक्टर। अब प्री एपिटैक्सियल प्रोसेस का सिंपल मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, पहले क्लीनिंग कर देते हैं पूरे चैम्बर का। तो इससे जो ये ऑटो डोपिंग का केस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। फॉर दिस HCl ईचिंग टेक प्लेस एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, HCl की ईचिंग कर देते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे ये जो ऑटो डोपिंग का केस है ये मिनिमाइज होता था। तो इसमें HCl गैस और जो हमारा सिलिकॉन होगा उस HCl गैस फ्लो करवा देते हैं बेसिकली उस पर, और ये यहाँ से फॉर्म हो जाएगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑटो डोपिंग का। अब हम आते हैं लो टेम्परेचर प्रोसेस पे। तो हम लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो मैंने कहा था कि हम लो टेम्परेचर प्रोसेस में अभी तक जो हमने वेपर फेज एपिटैक्सी की बात की थी, वेपर फेज एपिटैक्सी के केस में क्या था कि हमने टेम्परेचर को मेंटेन किया, उसको वेपर फॉर्मेट में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट किया, वेपराइज्ड किया। उस केस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मिनिमम हुई और उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई। जब हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो लो टेम्परेचर के केस में हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, और इस केस में जो है कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगी। और लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो जो लो टेम्परेचर प्रोसेस वो सिंपली हमारा जो है MBE प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, MBE प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। यही जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी है ये हमारा कहलाता है लो टेम्परेचर एपिटैक्सी। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इसका एडवांटेज भी होता है, लेकिन एक चीज अभी मैं बता दूं कि जो ये हमारा मेथड है ये हम यूज भी कम, इसका यूज हम नहीं करते।
जो हमारा एमबीई प्रोसेस है, एमबीई प्रोसेस का हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम यूज़ नहीं करते। अब चीज़ें ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला इसके लिए कोई कमर्शियली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एमबीई प्रोसेस के लिए जो है कोई भी कमर्शियली अवेलेबल जो है इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विपमेंट नहीं है। दूसरा इसमें जो मेन चीज़ ये है कि जो है जब हम फॉर्मेशन करते हैं जो क्वालिटी होती है, पहला तो हमने कहा कि कमर्शियली इसमें कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जो क्वालिटी होती है लेयर ग्रोन की वो बेस्ट नहीं होती। इसी वजह से एमबी प्रोसेस का यूज़ हम करते नहीं, तो बाद में इसमें डिस्कशन होगा। तो अभी हम कह रहे हैं लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर की केस में हम यूज़ करते हैं, इसमें टेम्परेचर को मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि वीपी के केस में हमने टेम्परेचर को मैक्सिमम कर दिया, और उसी टेम्परेचर के मैक्सिमम होने की वजह से वहां पे क्या आ गया था, ऑटो डोपिंग का केस। अभी हमने जो ऑटो डोपिंग का केस डिस्कस किया, हमने ऑटो डोपिंग का केस अभी डिस्कस किया, इसके पहले ही हमने देखा कि ऑटो डोपिंग के केस में जो हमारा अनइंटेंशनल इम्प्योरिटीज हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना मैक्सिमम होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होता है वो सबस्ट्रेट से वेफर टू वेफर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और यही ऑटो डोपिंग प्रोसेस होता है। तो जब हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो लो टेम्परेचर प्रोसेस है वो ऑटो डोपिंग को भी मिनिमाइज कर देता है। तो इस पे लिखा है कि इपिटैक्सियल ग्रोथ at low temperature is used to minimize the auto doping effect। तो अगर हम इपिटैक्सियल की बात करते हैं, इपिटैक्सियल ग्रोथ एट द लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर प्रोसेस में दो चीजें होंगी। पहला तो हमने कहा कि इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम हो जाएगी, और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें सिंपली इवापोरेशन प्रोसेस होता है, इसमें हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे और वहां से जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, और जब टेम्परेचर मिनिमम होता है जो ऑटो डोपिंग का केस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि ईपीटीएक्सएल एट द लो टेम्परेचर इज यूज्ड टू मिनिमाइज द ऑटो डोपिंग। तो यहाँ से ऑटो डोपिंग का इफेक्ट मिनिमाइज होगा। लोअर epitaxial growth rate can be achieved even at low temperature। अब वही चीज हमने कहा कि इस केस में मिनिमम टेम्परेचर पे भी हम क्या करते हैं कि जो हमारा थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करना होता है वो हम इसमें जनरेट कर देते हैं। अभी भी सेम काम करना है जैसे हमने वेपर केस में कहा कि हमारा एपिटैक्सी का मेन होता है कि क्रिएट थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन वेपर। तो वो पहले हमने केमिकल्स का यूज किया और इसमें कोई केमिकल्स का यूज हम नहीं करेंगे। एमबी मॉलिक्यूलर बीम इज द एग्जाम्पल ऑफ लो टेम्परेचर एपिटैक्सी। तो हमने कहा कि जो जब हम लो टेम्परेचर एपिटैक्सी की बात करेंगे, लो टेम्परेचर एपिटैक्सी का बात करने का सिंपल मीनिंग है कि हम बात करते हैं सिंपली एमबीई प्रोसेस का। एमबीई प्रोसेस सिंपली मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का। तो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि जैसे हमने जब वेपर फेज की बात की या केमिकल एपिटैक्सी था, तो वेपर फेज के हमने कहा क्या था कि ये जो वेपर फेज है या केमिकल है, इस केस में क्या होता है कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं लेयर का तो उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, और मैंने ओवरऑल एक केमिकल रिएक्शन लिखा भी था। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ जिसमें सॉलिड सिलिकॉन जनरेट हुआ और HCl जनरेट हुआ। जब हम मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की बात करेंगे तो ऐसा कोई सच केस नहीं जनरेट होगा कि इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा और हम फ्लो करवाएंगे वो केमिकल रिएक्शन करके जो है हमारा लेयर क्रिएट करेगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल है, हमारे पास चैम्बर होगा, चैम्बर में हम जो है ससेप्टर होगा, वहाँ पे भी ससेप्टर पे हम वेफर या सबस्ट्रेट मटेरियल को प्लेस कर देंगे, हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करेंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होगा जिसका हम फोकस करेंगे जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है जिसका हमें लेयर क्रिएट करना है, सिंपली जिसका थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करना है, और वो इवापोरेट होकर जो है सरफेस पे कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद जो है वो लेयर जनरेट कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये एमबीई में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें क्लियर कट मेंशन है, अब हमें जो पूरा डिस्कशन करना है वो किस पे करना है, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी पे। तो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की बात करें तो अब जब हम मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की बात करेंगे तो हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है इसमें कोई इवापोरेशन प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होगा। मतलब
It is the physical evaporation process. It is physical evaporation process with no chemical reaction involved in it. जैसा कि हमने कहा कि इस केस में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, इन्वॉल्व होंगे, केवल जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल होगा, सोर्स होगा, वहां से वो इवापोरेट होके जाके ऐसा यहाँ पे ससेप्टर प्लेस्ड होगा या वेफर, वहां पे जाके वो इवापोरेट होके कॉनिकल शेप में आके कलेक्ट होंगे और कलेक्ट होने के बाद वो लेयर क्रिएट कर देते हैं. और उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा था एपिटैक्सियल लेयर which we will grown on the silicon substrate, usually silicon in the silicon technology. तो अब हम अगर बात करते हैं लेयर क्रिएट करने की बात करते हैं तो हम जनरली जो है सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे सिलिकॉन लेयर क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी में, मतलब सिलिकॉन टेक्नोलॉजी में. अब एक चीज और आ गया यहाँ कि अगर हम सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे सिलिकॉन का लेयर क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया. मैंने दो चीजें कहा था एपिटैक्सी के केस में, एक हेट्रो की बात की थी और एक होमो की बात की थी. होमो के केस में हमने कहा था कि सेम मटेरियल यूज होगा, और जब हमने हेट्रो की बात की थी तो हेट्रो में कहा था कि डिफरेंट मटेरियल यूज होगा. मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल होगा सबस्ट्रेट वो अलग होगा और जो हम लेयर क्रिएट करेंगे वो अलग होगा, और होमो के केस में सेम होगा. तो अगर हम सिलिकॉन की लेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब इस पे हम होमो परफॉर्म कर रहे हैं, होमो एपिटैक्सी हमारा हो रहा है. अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली जो हमारा इवापोरेशन इज डन अंडर वेरी हाई वैक्यूम कंडीशन. तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम क्या करेंगे कि हमने पहले एज प्रीवियस अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने डिस्कस किया, बताया आपको कि जब ये पूरा होल प्रोसेस होगा तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा. हम इसमें क्या करते हैं कि पंप होगा हमारे पास, पंप के थ्रू हम क्या करते हैं हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे, और उसके बाद जब हम हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे तो वहां से जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होता है उनका इवापोरेशन होगा. उसके बाद इसमें क्लियर कट मेंशन द हार्ट इवापोरेशन इज डन अंडर द वेरी हाई वैक्यूम कंडीशन. हमने हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट किया, उसके बाद इवापोरेशन स्टार्ट होगा. द हार्ट ऑफ एमबी प्रोसेस इज अल्ट्रा हाई वैक्यूम पंपिंग. अब अगर हम कहते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है हमारा एमबी प्रोसेस का, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा है पंप, जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर रहा है. जो पंप है वो इसका हार्ट होता है, मतलब मेन पोर्शन है जिससे पूरा सिस्टम हमारा वर्किंग करता है, जिससे पूरे सिस्टम की वर्किंग होती है. क्योंकि जब हम हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे उसके बाद ही इवापोरेशन होता है, तो इसीलिए ये इसका मेन पोर्शन होता है. अब अगर हम बात करें इसका, तो ये हमारे पास पूरा मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का फिगर है. जैसा हमने कहा था कि अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे दो पंप लगे हैं, टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप और टर्बो मॉलिक्यूलर बीम पंप. यहाँ पे ये आपके पास ये यहाँ पे ई गन होगा, और जिसको हम फोकस करते हैं किस पे, ये सोर्स मटेरियल यहाँ पे जिसको हम प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ है जिस पे हम जो लेयर क्रिएट करते हैं. और ये एक दूसरा और हमारे पास एक और सेल है डिफ्यूजन सेल, इसमें हम डोपेंट एटम ऑलरेडी फिल होता है. ये डोपेंट एटम हम का भी ऑपरेशन करते हैं लेयर क्रिएट होने के लिए. अभी इस पर डिस्कशन होगा. ये गन सोर्स है, ये पंप है, और ये आयोनाइजेशन गेज है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है. ये मैकेनिकल यहाँ पे सेटर लगा हुआ है. जो विड्थ क्रिएट होती है वो मैकेनिकल सेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जब पूरा ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको हम ब्रेक कर देंगे, सेटर क्लोज कर देंगे, तो जो इवापोरेशन होता है और जो हमारा ससेप्टर होगा वो क्लोज हो जाएगा. ये वीक पॉइंट होता है जहाँ से सारा कुछ हम मॉनिटर करते रहते हैं. ये हमारा थिकनेस क्वार्ट क्रिस्टल है, थिकनेस मॉनिटर जो ओवरऑल जो इस पे लेयर क्रिएट होगा थिकनेस होगा. और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ससेप्टर है, ये ससेप्टर है जिसपे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे सबस्ट्रेट मटेरियल को. तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट मटेरियल का प्लेसमेंट कर देंगे. ये हॉट प्लेटें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं ओवरऑल टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते. थर्मोकपल्स होगा, थर्मोकपल्स का मेन काम होता है यहाँ पे टेम्परेचर का मॉनिटरिंग करना. तो अब हम अगर इसकी बात करें तो इनिशियल स्टेज पे हम क्या करते हैं कि अब
मैंने कहा कि जब हम कभी भी एमबीई प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हम उनका मेन फर्स्ट टास्क होता है वो यहाँ पे हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना। तो यहाँ पे हम पंप ऑन कर देंगे, जिससे जो ये पंप होगा यहाँ हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देगा। और जब हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट होगा तो हम जो हमारे पास ई गन है, इलेक्ट्रॉन गन है, इसको हम क्या करते हैं, इसका फोकस सीधे हमारा ये सोर्स मटेरियल पे होगा, इसको हम ऑन कर देते हैं। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है ये कोनिकल शेप में जो है इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये इवापोरेट होकर हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट मटेरियल है कलेक्ट होने लगता है। और उसी टाइम हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा फ्यूजन सेल है इसमें जो डोपेंट इम्प्योरिटीज हैं वो भी इवापोरेट होंगी और ये कलेक्ट हो जाती हैं आके हमारा जो सबस्ट्रेट मटेरियल है और लेयर क्रिएट कर देती हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और हमारा लेयर क्रिएट हो जाता है। अब जब हम देखते हैं कि हमारा जो लेयर है वो क्रिएट हो गया है, तो इसके केस में जो ये मैकेनिकल सेटर्स होता है इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो जिससे जो ओवरऑल ये इवापोरेशन प्रोसेस है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और हम उसके बाद जो है जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर हमारी लेयर क्रिएट हो जाएगी। हम इसको जो है रिमूव कर देंगे होल्डर से या ससेप्टर से, और हमारा जो है हम नेक्स्ट सैंपल का यूज कर देते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा कि इस मेथड का यूज हम नहीं करते थे क्योंकि इस केस में कोई कमर्शियल हमारे पास सिस्टम नहीं है, जो है कमर्शियल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है यूज करने के लिए। कमर्शियली की अगर हम बात करते हैं तो हमें बल्क में प्रोडक्शन चाहिए होता है, और दूसरा इसमें क्वालिटी बेस्ट नहीं होती, इस वजह से हम जो एमबी प्रोसेस प्रेफर नहीं करते। तो अभी इस पे अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें इस केस में तो पहला जो होता है इसमें क्लियर कट एक एक पॉइंट मेंशन है। आफ्टर अचीविंग द अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन नेक्स्ट स्टेप इज टू इवापोरेट द एपिटैक्सियल स्पीसीज। तो हमने कहा कि पहला काम जो हमारा है वो क्या है, हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना, और उसके बाद जो हमारा ई गन सोर्स है इसको हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे जो हमारा सोर्स मटेरियल सिलिकॉन होगा ये इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंस द सिलिकॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिलिकॉन बाय द थर्मल हीटिंग। तो हम इसलिए जो है अब हमने कहा कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमने इलेक्ट्रॉन गन का यूज क्यों किया इसके इवापोरेशन के लिए, क्यों नहीं हमने जो है हीटिंग प्रोसेस से अप्लाई कर दिया कि मैंने उसको हीट कर दिया, हीट करने से जो है ये इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें केस क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो हाई है, और हम कहते हैं कि जो ये ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या है, लो टेम्परेचर प्रोसेस है, एलटीपी है, लो टेम्परेचर प्रोसेस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं। सो द इवापोरेशन प्रोसेस इज डन विद द इलेक्ट्रॉन गन। वही जो हमने पहले कहा, इसीलिए हम क्या करते हैं जब इवापोरेशन की बात करेंगे तो इवापोरेशन प्रोसेस हम इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू स्टार्ट कर देते हैं। अब वही जितना जो चीज हमने डिस्कस किया वही इसमें क्लियर कट मेंशन है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड इनटू द सिलिकॉन सोर्स आफ्टर दैट सिलिकॉन इज इवापोरेटेड। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं जब वैक्यूम कंडीशन हम जनरेट कर देंगे तो वैक्यूम कंडीशन के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है हम उसको फोकस कर देते हैं सोर्स मटेरियल पे, और सोर्स मटेरियल पे जब हम फोकस करेंगे और ऑन कर देंगे तो ये यहाँ से इवापोरेट होकर कॉनिकल शेप में इवापोरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होता है उस पर वो कलेक्ट हो जाता है। इन एमबीए सिस्टम वी हैव टू पंप्स, हमने दो पंप हमने दिखाया। पंप्स का मेन काम है, हमने कहा था कि हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना। द पंप आर यूज टू अचीव द अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें सिंपली इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो हमें क्या करते हैं इस पे हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देते हैं, तो इसमें हम पंप का यूज करते हैं। ऑल्सो वी हैव ए सिलिकॉन सोर्स, ये सोर्स मटेरियल जो इवापोरेट हो रहा है, और वी हैव ए क्रसिबल इन विच सिलिकॉन इज प्लेस्ड। मतलब ये जो हमने कहा कि जो सोर्स मटेरियल है ये क्रसिबल होता है जिसमें हम इसको प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम फोकस होगा तो ये इवापोरेट होगा। ई बीम इज फोकस्ड ऑन द सिलिकॉन सोर्स, जो हमने पहले कहा कि यहाँ पे जो बीम है वो इस पे फोकस्ड किया गया है। फ्रॉम द सिलिकॉन सोर्स सिलिकॉन इज इवापोरेटेड फ्रॉम द कॉनिकल शेप, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि ये कॉनिकल शेप में यहाँ पे जो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है जब हम बीम ऑन कर देते हैं। इफ्यूजन सेल इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द डोपेंट एटम। अब यहाँ पे जो दूसरा है इफ्यूजन सेल ऐसा बना हुआ, यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते तो ये भी सेम ऐसे केमिकल कोनिकल शेप में
इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे मिक्स होके लेयर क्रिएट कर देता है। इफ्यूजन सेल इज द डोपेंट होल्डर, इफ्यूजन सेल इज द डोपेंट होल्डर व्हिच इज हीटेड। अब जो इफ्यूजन सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डोपेंट मटेरियल को प्लेस्ड करते हैं और उसको हम हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद क्या करते हैं, वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग एट द माउथ ऑफ इफ्यूजन सेल थ्रू विच द इवापोरेशन ऑफ डोपेंट एटम केम आउट। तो सिंपली अगर हमने कहा कि जैसे जैसे हम हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद जो हमारा रिएक्टेंट, हमारा ये डोपेंट आइटम होगा, जो इम्प्योरिटीज होगी जो हमें ऐड करना है, वो भी इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो जाके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। वी हैव टू शटर्स, दीज आर कंट्रोल्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर। अब हमने कहा कि उस पर लिखा हुआ कि हमारे पास मैकेनिकल शटर है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो है ऑपरेट होगा। मतलब अब वही सेटर है जो ओवरऑल मॉनिटर करता है कि जो विड्थ का लेयर है कितना फॉर्मेशन करना है, और जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, शटर को क्लोज कर देते हैं। द शटर्स आर यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ लेयर, जैसा कि एज नीचे मेंशन है, शटर आर यूज टू कंट्रोल द लेयर थिकनेस एंड अमाउंट ऑफ डोपेंट एटम इनकॉर्पोरेटेड इन द एपिटैक्सियल लेयर। तो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, थिकनेस लेयर को कंट्रोल करते हैं। सैंपल होल्ड सपोर्ट द सिलिकॉन सबस्ट्रेट। अब जो हमारे पास ये सैंपल होल्डर है, वो पहले हमने कहा था कि सिलिकॉन सबस्ट्रेट को सपोर्ट करेगा। एडिशनली वी हैव हीटर एंड थर्मोकपल्स, जैसा कि हमने कहा हीटर भी है और थर्मोकपल्स है। तो जो ये थर्मोकपल्स होगा वो ओवरऑल वहाँ पे टेम्परेचर की मॉनिटरिंग किया रहता है जो सबस्ट्रेट मटेरियल पे है, और जो हीटर होगा वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम 800 के रेंज में। थर्मोकपल इज यूज्ड टू द मेजर द टेम्परेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जो हमने पहले बताया था एज प्रीवियस। और सबस्ट्रेट टेम्परेचर यूजुअली केप्ट 400 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमारे पास वो हीटर होगा उसका मेन काम क्या है कि जो सबस्ट्रेट का टेम्परेचर है वो 400 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करे। सो वी हैव द फॉलोइंग स्टेप फॉर द MBE। मतलब अभी हमने अब ओवरऑल वैसे इन्हें समराइज कर दिया है कि जब हम MBE प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप होता है, ये स्टेप फर्स्ट है, जिससे हमने क्या किया, वैक्यूम कंडीशंस जनरेट कर दिया, क्रिएट द अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन विद द हेल्प ऑफ पंप्स। और दूसरा हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रॉन गन को, जिससे जो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल। स्विच ऑन द इलेक्ट्रॉन गन इन ऑर्डर टू इवापोरेट द सिलिकॉन मटेरियल, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और उसके बाद हीट अप द इफ्यूजन सेल इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द डोपेंट एटम, ये थर्ड पॉइंट हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज है या डोपेंट्स आइटम है जिनको हमें ऐड करना है, उसका भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करके इवापोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो शटर होता है, शटर को हम ओपन कर देते हैं जब तक लेयर हमारी क्रिएट होती है, और उसके बाद जो है फिर क्लोज कर देंगे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डोपेंट एटम आर मिक्स्ड विद द सिलिकॉन। अब जब दोनों इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों ही कॉनिकल शेप में मिले होते हैं, तो ऐसा यहाँ पे ये कलेक्ट होकर मिक्स हो जाएंगे और लेयर क्रिएट कर देंगे। तो अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज का जो डिस्कशन है हम वो कल लेक्चर में करेंगे, और इसके बाद हम सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।